दिया है। बांकीपुर से नीरज सिन्हा ने नॉमिनेशन किया है अपना। सीएम सम्राट चौधरी नामांकन में मौजूद रहे। नीरज सिन्हा का प्रशांत किशोर से मुकाबला है। यहां पर प्रशांत किशोर मैदान में है, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और नीरज सिन्हा ने अपना नामांकन बीजेपी की तरफ से दाखिल किया है। साकेत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। साकेत, कितना बड़ा ये मुकाबला देखा जा रहा है या फिर बीजेपी इसको मान के चल रही है कि सीट अपनी ही है? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये मजबूत सीट है। यहाँ से 30 साल से बीजेपी का विधायक रहा है। इससे पहले नितिन नवीन रहे, उनके पिताजी उससे पहले रहे, तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इस गढ़ में सेंधमारी प्रशांत किशोर को काफी मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है। आज ही नॉमिनेशन था, आज तमाम कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ है, जिसमें प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन किया। हजारों की संख्या में उनके समर्थक जो है वो उनके साथ थे और पदयात्रा करते हुए वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वो डीएम ऑफिस पहुंचे और वहां पर नामांकन किया। और उसके बाद नीरज सिन्हा भी पहुंचे नामांकन करने के लिए। उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके नामांकन में मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो बीजेपी के लिए भी ये नाक का सवाल है, क्योंकि एक मंडल अध्यक्ष है नीरज सिन्हा, उसकी लड़ाई सीधे प्रशांत किशोर जैसे एक जाने माने चेहरे के तौर पर जो बिहार में एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, उनसे लड़ाई है। तो ऐसे में बीजेपी भी इसे हल्के में नहीं ले रही है, मजबूती से इस लड़ाई को लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। कैंपेन दोनों तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लड़ाई प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा यानी बीजेपी और जनसुराज के बीच में ही है। तो ऐसे में दोनों तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि अब देखना होगा जो वोटर है यहाँ पर वो किधर जाते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी का वोट बैंक है वो काफी मजबूत है। चाहे वो आप अगर हम कहें तो जो कायस्थ समाज का वोट है वो यहाँ पर बीजेपी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव कह सकते हैं बीजेपी के लिए है। दूसरी तरफ यहाँ पर बनिया समाज का काफी ज्यादा वोट है, लगभग 1 लाख के करीब बनिया समाज के लोग यहाँ पर वोट करते हैं। जो वोटर हैं वो भी वोटर बीजेपी का माना जाता है। तो बीजेपी का गढ़ ये मजबूत है, लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर जो माहौल दिख रहा है, जिस तरह से भीड़ उनकी सभाओं में दिख रही है, उनके नुक्कड़ सभाओं में दिख रही है, इसका फायदा उठाने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा 30 तारीख को जब वोटिंग होगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चा भर दिया है। बांकीपुर से नीरज सिन्हा ने नॉमिनेशन किया है अपना। सीएम सम्राट चौधरी नामांकन में मौजूद रहे। नीरज सिन्हा का प्रशांत किशोर से मुकाबला है। यहां पर प्रशांत किशोर मैदान में है, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और नीरज सिन्हा ने अपना नामांकन बीजेपी की तरफ से दाखिल किया है। साकेत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। साकेत, कितना बड़ा ये मुकाबला देखा जा रहा है या फिर बीजेपी इसको मान के चल रही है कि सीट अपनी ही है? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये मजबूत सीट है। यहाँ से 30 साल से बीजेपी का विधायक रहा है। इससे पहले नितिन नवीन रहे, उनके पिताजी उससे पहले रहे, तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इस गढ़ में सेंधमारी प्रशांत किशोर को काफी मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है। आज ही नॉमिनेशन था, आज तमाम कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ है, जिसमें प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन किया। हजारों की संख्या में उनके समर्थक जो है वो उनके साथ थे और पदयात्रा करते हुए वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वो डीएम ऑफिस पहुंचे और वहां पर नामांकन किया। और उसके बाद नीरज सिन्हा भी पहुंचे नामांकन करने के लिए। उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके नामांकन में मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो बीजेपी के लिए भी ये नाक का सवाल है, क्योंकि एक मंडल अध्यक्ष है नीरज सिन्हा, उसकी लड़ाई सीधे प्रशांत किशोर जैसे एक जाने माने चेहरे के तौर पर जो बिहार में एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, उनसे लड़ाई है। तो ऐसे में बीजेपी भी इसे हल्के में नहीं ले रही है, मजबूती से इस लड़ाई को लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। कैंपेन दोनों तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लड़ाई प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा यानी बीजेपी और जनसुराज के बीच में ही है। तो ऐसे में दोनों तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि अब देखना होगा जो वोटर है यहाँ पर वो किधर जाते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी का वोट बैंक है वो काफी मजबूत है। चाहे वो आप अगर हम कहें तो जो कायस्थ समाज का वोट है वो यहाँ पर बीजेपी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव कह सकते हैं बीजेपी के लिए है। दूसरी तरफ यहाँ पर बनिया समाज का काफी ज्यादा वोट है, लगभग 1 लाख के करीब बनिया समाज के लोग यहाँ पर वोट करते हैं। जो वोटर हैं वो भी वोटर बीजेपी का माना जाता है। तो बीजेपी का गढ़ ये मजबूत है।